40,000 लेंगे, 5 करोड़ दे दो, नहीं तो हम पुण्यापुर को नष्ट भ्रष्ट करेंगे। ये है कृष्णा पैकेज। डॉक्टर स्वामी की ललकार। तो आपके बीच में आपके नेता है। माननीय प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद सिंह जो हमारे बिहार प्रदेश विराट हिंदुस्तान संगम के अध्यक्ष हैं, मंच में उपस्थित दो बड़े हमारे देश के योद्धा और सेनापति, जेपी मूवमेंट के सेनापति राम बहादुर राय और गोविंद आचार्य, मेरे जो दिल्ली से आए हुए साथी प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी, हमें भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में सहयोगी आचार्य आशीर्वादम और हमारे मंच में उपस्थित मशहूर वकील, अधिवक्ता ईश्वरन भंडारी और उपस्थित मंच में दिनेश जी और सिन्हा जी और अन्य महानुभाव, ये जो आंदोलन है एक अंतिम अवधि में पहुंची, विजय होना निश्चित है। इसको इतना दूर लाने के लिए कितने लोगों का त्याग रहा। जैसे दिनेश जी ने कहा 77 बार घोर संघर्ष हुआ, 10,000 से ज़्यादा लोग बलि हुए, लेकिन ये कभी नहीं भूले कि एक दिन राम मंदिर जन्मभूमि पर बनेगा। इससे संकल्प हिंदू कभी पीछे नहीं हटा। हम हिंदू लोग, और उसमें मैं मुसलमान को बाहर नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक दिन उनको मानना चाहिए जो विज्ञान बोलती है या विज्ञान के अनुसंधान बताती है कि उनका डीएनए हमारे जैसे ही है। इसके माने उनका पूर्वज भी हमारे पूर्वज ही है। उनका उपासना पद्धति अलग हो सकती है, परंतु संस्कृति अलग नहीं हो सकती। ये हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और जिस दिन जो सही इतिहास लिखी जाएगी वो भी समझेंगे। वो कोई अरब देश से आए हुए लोग नहीं हैं, ये कोई गोरी और गजनी की औलाद नहीं है। ये जो मेरे बाप दादा है वही उनके बाप दादा। तो इस इतिहास में जो 1000 साल की इतिहास है, हिंदू कभी नहीं झुका। कभी राणा प्रताप, कभी शिवाजी, कभी दक्षिण में विजयनगरम की साम्राज्य, आसाम में अहोम साम्राज्य, सिखों का गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, बाद में रानी झांसी, दक्षिण में कटक बोमन,
कर्नाटक में रानी चन्नम्मा लड़ते रहे, कभी नहीं झुके। और इसीलिए 800 साल के मुसलमान की आक्रमण, माने जो मुगलों की आक्रमण थी, और 200 साल क्रिश्चियंस की अंग्रेज़ों के ज़रिए, इस 1000 साल में भी होने के बाद भी, दमन और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के बाद भी इस देश की हिंदू संख्या 80% है, जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। आज 100% मुस्लिम देश है ईरान। 1000 साल पहले ये 100% ज़ोरोएस्ट्रियन, मानी अग्नि के पुजारी। कई लोग कहते हैं हिंदुस्तान से गए, हो सकता है क्योंकि दशरथ की एक बीवी कैकेयी वो ईरान से थी, और जब राम को वनवास में भेजा जा रहा था, उस समय दशरथ के 2 और अन्य पुत्र भरत और शत्रुघ्न वो ईरान में थे, और इसीलिए वो राम को देख नहीं सके, और इसीलिए चित्रकूट जाना पड़ा भरत को। तो ये इतनी बड़ी देश में फिर वो धर्म, महाधर्म बदली। जैसे हमारे देश में एक काल में बुद्ध की धर्म आई, और वो 100% अग्नि पुजारी के लोग थे, और मुसलमान ने वहाँ आक्रमण किया, कब्जा किया। 15 साल में उसको 100% मुसलमान बना दिया। बगल में जो आजकल हम उसको इराक कहते हैं, उन दिनों में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, उनकी कब्जा की, और 17 साल में 100% मुसलमान बना दिया। इजिप्ट, जिसको हम मिस्र कहते हैं, उसको 21 साल में 100% मुसलमान। क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन। लेकिन हमारे देश में 800 साल मुसलमान की आक्रमण और 200 साल क्रिश्चियन के आक्रमण, फिर भी हम 80% आज हैं उनके रुझानों के कारण। ये होने के बाद भी हम समझौता करने चाहते हैं, युद्ध करना पसंद नहीं करते। महाभारत में कृष्ण भगवान इसीलिए आखिरी वक्त में जब सेना सब उपस्थित थे मैदान में, जाकर दुर्योधन को कहा, युद्ध क्यों करें, कितने लोग मरेंगे, तुम्हें राजधानी चाहिए ना, तुम्हें राज्य चाहिए, दोनों को रख लो, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, लेकिन ये 5 पांडव के लिए 5 गांव दे दो और युद्ध नहीं होगा। बड़ा अहंकार में डूबा हुआ था, उसीलिए उसने कहा नहीं, सुई की तो नीडल पॉइंट है, उतना जगह भी मैं नहीं दूंगा। और आखिर में दुर्योधन गया, उसका हस्तिनापुर भी गया, उसका इंद्रप्रस्थ भी गया, पांडव की विजय हुई। इसलिए मैं मुसलमान को कहता हूँ, ये जो मुल्ला लोग हैं, क्योंकि मुसलमान आम जनता मेरे पक्ष में है, कहते हैं कि आप मंदिर मस्जिद बनाने की बात कहते हैं, वो पर्याप्त समझ। लेकिन ये जो बने हैं, जिन्होंने केस डाली है, वो मानते नहीं, कहते हैं यहाँ शुरू करोगे फिर आगे बढ़ोगे। तो मैंने कहा 3 से आगे नहीं बढ़ेंगे। 40,000 तुमने तोड़कर मस्जिद बनाया, वो सब रख लो, 3 को छोड़ दो। वही इसी को मैं कृष्णा पैकेज कहता हूँ। मान लो या पसीना निकलेगी आपको। तो ये हमारी इतिहास में राम मंदिर, राम लाला पैदा हुए, आस्था है हमारी। इस आस्था की पुष्टि गुरु गोविंद सिंह ने भी किया था। तुलसीदास की बात छोड़िए, किसी ने ना नहीं कहा, और आखिर में 1885 जब बड़ी
दंगा हुआ और कई हिंदू मरे। वो इंग्लिश का मैजिस्ट्रेट था, उसने कहा सही बात है कि ये राम का ज़मीन है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पहले 300 साल पहले ये हुआ, अब कहाँ हम इसको सवाल को फैसला करेंगे, ऐसे ही रहने दो जैसे पहले था, उसने छोड़ दिया। किसी ने कभी नहीं कहा कि यहाँ राम का मंदिर है, और कह भी नहीं सकते जब आस्था हमारी है। कानून में आस्था ही फाइनल है। और क्या मुसलमानों में ऐसी आस्था ही नहीं है? अल अक्सा मस्जिद को अपना कहते हैं क्योंकि पैगंबर मोहम्मद वहाँ से ऊपर गए, कोई वहाँ से ऊपर जा सकता है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि क्राइस्ट पैदा हुआ, उसकी माँ थी पर पिता कोई नहीं थी। अब पिता के बिना कोई पैदा हो सकता है? पर आस्था है, और हम उसका मजाक नहीं उड़ाते। और कहाँ पैदा हुआ क्रिश्चियन क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट? बेथलेहेम में, जो इजराइल देश है उसमें। कैसा पता वहाँ पैदा हुआ? इटली का एक राजा था कॉन्स्टेंटीन, उसकी माँ को स्वप्न हुआ कि बेथलेहेम में एक गुफा है, वहाँ पैदा हुआ क्रिश्चियन, और इसीलिए उसको वो मानते हैं। और आज कोई किसी को हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए ये क्या है, किसी के स्वप्न में आ गया तो फिर आप मान लोगे, क्योंकि आस्था पर हम संदेह नहीं उठा सकते, ये हमारे कानून में भी लिखा है। तो पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने कभी नहीं छोड़ा इस बात को, लेकिन हमने बातचीत से सुलझाने के लिए बहुत प्रयास किया। टर्की में पहले क्रिश्चियन राज करते थे, चर्चेस बनाए मस्जिद तोड़कर, और जैसे मुसलमान आया पावर में, उसने सारे चर्चेस को तोड़कर दोबारा वहीं मस्जिद बना दी। कोई दुनिया में कुछ उसका बोलता नहीं। स्पेन में मुसलमान गए, कब्जा की, मस्जिद बनाई, सब जगह चर्चेस को तोड़कर। बाद में क्रिश्चियन आए और उन्होंने सारा जगहों में मस्जिदों को तोड़ा, और फिर उसके बाद आज चर्च बनाए। कोई कुछ बोलता नहीं। हम लोग एक मंदिर के लिए आंदोलन करते करते कहते हैं कि दूसरा जगह बना लो, और हमें फिर कहते हैं ये हिंदू कम्युनल टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, वो चिदम्बरम कहता था हिंदू टेररिस्ट। थोड़े दिन में वो जेल जाने वाला है, उस सब में पूछेंगे। तो इतने हमने सहन किया, छोड़ने के लिए तैयार हैं कि 3 के सिवाय 40,000 आपकी। लेकिन अब हम ऐसे जगह में पहुंचे हैं कि इनके लिए कोई जगह नहीं। 26 साल लगी इलाहाबाद हाई कोर्ट को फैसला देने के लिए। अपील में आए दोनों पार्टी, हमारी तरफ से भी कौन है, निर्मोही अखाड़ा, रामलाला समिति, इसमें कोई वीएचपी नहीं है, इसमें कोई आरएसएस नहीं है। सारा जो चेतना जगाई इस देश में राम मंदिर के बारे, उसमें तो अशोक सिंघल वीएचपी जी ने किया, आरएसएस के मोहन भागवत ने किया, गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, परंतु हम नहीं है उसमें। ये दोनों आपस में उनकी सूझ चलती थी, ये हमारा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में सबको इकट्ठे करके गए 1994, 26 साल पहले, 2010 के 26 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि इसको इकट्ठा फैसला करो। राम मंदिर की जो चेतना जगी, वो पहले
49 में कई लोगों ने देखा कि सवेरे उठकर की मूर्तियाँ अंदर आ गए मस्जिद के अंदर। अब कैसे आए नहीं गए उसमें मैं कहा जो बोलूँ। FIR में भी लिखा है कि लोग कहते हैं कि रात को देवता लोग आकर कर गए, और वो जो कांस्टेबल का नाम है जिसने FIR भरा उसका भी राम है, कांस्टेबल का नाम है। अब तो वैसे ही रहा, ताला लगा हुआ था, पूजा बाहर से करना होता था। और 1986 में राजीव गांधी, नेहरू परिवार में एक अच्छा आदमी निकला तो राजीव गांधी निकला, और कोई नहीं निकला, सब बदमाश।